गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। पिछले वीडियोज़ में हमने अध्ययन किया भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों का। प्रधानमंत्री से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चूँकि भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का महत्व और अधिक हो गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और वह राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान की, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक राज प्रमुख की भूमिका में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ध्यान देवें, संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका 2 भागों में बंटी होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति है भारत में, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। प्रधानमंत्री संविधान की अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा उसका चयन। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 75 के अनुसार केवल इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ध्यान दें, अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या मनोनीत होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यद्यपि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लेकिन जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता। भारतीय संविधान प्रधानमंत्री पद हेतु किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता या अर्हता निर्दिष्ट नहीं करता है। यानी प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से कोई भी प्रकार की योग्यता निर्धारित नहीं है, परंतु एक आवश्यकता जरूर निर्धारित की गई है कि
प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए और उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। यानी वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो दोनों में से किसी एक का सदस्य नहीं हो, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए विशेष योग्यताएं कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो न्यूनतम आयु अगर पूछी जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु हम कह सकते हैं 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा के लिए निर्धारित है और अगर वह राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष। प्रधानमंत्री को कार्यपद की शपथ। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर नियुक्ति हेतु भावी पदाधिकारी को 2 शपथ लेने की अनिवार्यता है और प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो संविधान की 3री अनुसूची है उसमें विनिर्दिष्ट है। प्रधानमंत्री 2 प्रकार की शपथ लेता है, एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। कार्यकाल व निलंबन। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। सैद्धांतिक रूप में तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, लेकिन वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तब तक बना रहता है जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। 5 वर्ष से पहले भी चुनाव हो सकते हैं यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो या उसको विश्वास मत प्राप्त नहीं हो। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग अन्य किसी कारण से भी अगर पद रिक्त हो सकता है। यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य घोषित हो तो भी प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ता है। तो आज हमने अध्ययन किया भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी शपथ, इनसे संबंधित। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।